अंगद दृष्टि के फाउंडेशन 8 के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम का करोल बाग का बैच है उसी के स्टूडेंट हैं। इस अटेम्प्ट में मैंने हर रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश की, हर स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुई। हर एक दी जर्नी यूनिक है, तुसी अपनी जो शॉर्टकमिंग है वो आइडेंटिफाई करनी है। रोचक बात है कि इन दोनों की पहली प्रेफरेंस IFS है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिन्नी करनी है उन्नी घट है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। समझ पा रहे थे पंजाबी ठीक से? मैं कहता करते रहो, मुझे लगा इतनी मिठास है, मैंने कहा बोलते रहो। आइए आओ आ जाओ। ये दोनों बच्चे मुझे बाहर मिले थे अभी और इनसे लंबी बात मेरी हुई। ये जो बच्चा है उसका नाम अंगद सिंह है, इनका नाम सिमरन है और सिमरन जो है हमारे हरियाणा राज्य से हैं और इस बार सिमरन का रैंक है 66। का मतलब समझ रहे हैं ना? पर रोचक बात है कि इन दोनों की पहली प्रेफरेंस IFS है, तो इनको IAS चाहिए ही नहीं। तो जो मैंने आपसे हिंट किया था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो IFS MR1 पे रखते हैं, इसलिए IAS की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है। जो अंगद हैं, अंगद थोड़े से दिल्ली से हैं, थोड़े से हरियाणा से हैं, थोड़े से पंजाब से, ऐसा ही है ना? हाँ। तो इनके पापा मम्मी आए हुए, इनके पापा बड़े मजेदार आदमी, खूब बढ़िया बात इनसे मेरी हुई और अच्छी दोस्ती हमारी हो गई। इनका जो रैंक है वो है 162 और अंगद दृष्टि के फाउंडेशन 8 के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम का करोल बाग का बैच है उसी के स्टूडेंट हैं और इनका ऑप्शनल है फिजिक्स। ठीक है, अब मैं इन दोनों से पहले तो इनको हम बुके देके सम्मानित करेंगे। आज वो 4 तो लोग हैं नहीं हमारे पास, कल तो 4 बच्चे ही बैठे हुए थे। देखो सबका ना इतना उत्साह हो जाता है कि कौन बुके देगा। आप इसलिए पीछे से आगे आए थे, क्या बात है, थोड़ा और आगे आना पड़ेगा आपको, कल परसों तक वो स्थिति बन पाएगी, है ना? एक तो आप दे दीजिए, एक आप दे दीजिए, है ना? अच्छा आ जाओ इन्हीं कॉन्फिडेंस को देखते हुए इनको मौका देते हैं। रुको आइए, एक बुके लेके आइए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम क्या है वैसे? मुस्कान, बहुत बढ़िया, वाह, बिना पूछे, वाह। और आपका नाम क्या भाई साहब? हाँ, लोकेश, बहुत बढ़िया। आपका पूछने का मन नहीं करता किसी चीज के लिए? अब मैंने बोला था। अच्छा ठीक, तो अब मैं ये चाहूंगा कि ये दोनों बच्चे आपके सामने थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें और जो बात हम लोग परसों से कोशिश कर रहे हैं कि मंत्र एक पकड़ लेना है, आप लोग अपना अपना एक मंत्र बता देना कि सिलेक्शन के लिए सबसे क्रूशियल क्या आपको लगा, क्या आपने कैसे कैसे किया, तो उससे ये बच्चे फायदा उठाएंगे। तो सिंपल, प्लीज आप इसको यहाँ रख दीजिए बुके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मुझे इस बार 66 रैंक मिली है UPSC में। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मैं पास से मेरा प्री रहा हो, काफ़ी मार्क्स से नहीं हुआ था। आई फील दैट मैं अपने पहले अटेम्प्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट नहीं थी और मैंने एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं समझी थी। बट इस अटेम्प्ट में मैंने हर रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश की, हर स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुई। और जहाँ तक मंत्रा की बात है, वैसे तो वही है सब, स्टिक टू बेसिक्स, कम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक्स, ये वो। पर एक चीज़ जो मैं करती थी और जो मैं मल्टीपल टाइम्स अभी बोल चुकी हूँ, वो है कि मैं अपनी कमियों से सीखती थी और कमियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज लिख रही हूँ और मुझे एक टेस्ट में कोई पर्टिकुलर फीडबैक मिल रहा है, तो मैं उस फीडबैक को एक्सेप्ट करके मेरा टारगेट होता था कि नेक्स्ट टाइम ये कमी ना मिले, नेक्स्ट टाइम अगली कमी मिले। और एंड तक मैं ये कंटिन्यू रखा मैंने, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे
मेन से 2 वीक्स पहले एक टाइप से ऐसे मॉक दिया था कि एक सुबह एक शाम को 3-3 घंटे का जैसे हमारा मेंस होता है, तो उसमें भी मुझे मिला था कि आप डाटा और फैक्ट्स थोड़े कम लिख रहे हो। तो लास्ट वीक में मैंने सिर्फ डाटा और फैक्ट्स ही प्रिपेयर किए, मैंने नोट्स पे रिवाइज नहीं किए। तो वो इसलिए क्योंकि वो मेरी कमी थी। आपकी कुछ और होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए और तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तो आई थिंक आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ तो हो ही गया। तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस है, इनको मिल ही जाएगा। आईएएस होता तो भी मिल ही जाता। तो किसी भी रूप में अटेम्प्ट इनका ही आखिरी था, इसके बाद इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है एक झटके में। जो भी हम बात कर ही रहे थे कि प्रीलिम्स 1-2 बार भले ना हो, मेंस अगर 2-3 बार में नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई सीरियस मिस्टेक हमसे हो रही है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंगद जी। मेरा सेकंड अटेम्प्ट सीगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं होया सी, सो सेकंड अटेम्प्ट चाहे फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया। सिमरन ने सारा कुछ दस ही दिता, सेम ही एडवाइस है मेरी। एक एडिशनल एडवाइस जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा उन्होंने एडवाइस जो है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिन्नी करनी है उन्नी घट है। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। मैं अपने मेंस दे टाइम अराउंड 35 to 40 फुल लेंथ टेस्ट लिखे सी एंड PYQs उतो लगतो। सो अबाउट 800 to 900 क्वेश्चंस मैं लिखे सी, और सिर्फ मेंस दे 2-3 महीने च। उस तो पहले अबाउट आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूँगा। सो आंसर राइटिंग इज माई वन टिप या एडवाइस कि वो करते रहो। सैकेंडली एक होर गल जिहड़ी इन्होंने कही वो ये सी कि हर एक दी जर्नी यूनीक है, तुसी अपनी जो शॉर्टकमिंग है वो आइडेंटिफाई करनी है, वो आइडेंटिफाई करनी है। मेरी जो शॉर्टकमिंग सी वो मे भी तुहाडी ना होए, जो मैं कह रहे हैं, जो सिमरन कह रही है, कोई भी टॉपर कहेगा, जरूरी नहीं है तुहाडी भी सेम ही प्रॉब्लम होवे। जो तुहाडी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करो, वो हौली हौली करके प्रैक्टिस नाल ही होएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप रिवाइजिंग। आप समझ पा रहे थे पंजाबी ठीक से? मैं कहते करते रहो। मुझे लगा इतनी मिठास है, मैंने कहा बोलते रहो। अच्छा, इनको रैंक 162 है, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस थी, सेकंड आईएएस, थर्ड आईपीएस। तो आईएफएस और आईएएस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आईपीएस इनको मिलेगा मेरे हिसाब से। आईएफएस से तुक्का लग भी सकता है, थोड़ा चांस कम है। इनके पेरेंट्स और मेरी सबकी राय है कि आईपीएस ही मेरे बढ़िया है, और ये आईपीएस इनको मिलेगा तो पूरे चांसेस है कि होम का ऑर्डर मिल जाना चाहिए, पंजाब या दिल्ली जो भी मिले। तो फिर से एग्जाम दोगे एक बार? दे देंगे की फर्क पड़ जाए। बढ़िया। तो ऐसे ही मस्त रहना है, एग्जाम दिया हो गया, और उसके बाद भी ग्राउंडेड रहना है। मैंने आपसे कई बार कहा कि जो भी टॉपर्स ईमानदार है वो आपके सामने ये एडमिट करेंगे कि बहुत तैयारी करने के बाद भी गारंटी नहीं होती है। हो गया तो विनम्रता से स्वीकार करना है, अच्छा महसूस करना है, लेकिन किसी को डराना नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पर नाम हाईलाइट नहीं हुआ था तब तो कोई गारंटी थी नहीं। हो गया तो हो गया। अभी एक बच्ची और आएगी, हिंदी मीडियम की टॉपर इस बार की है, उससे मैंने आते ही पूछा कि क्या उम्मीद थी, पूरी कुछ नहीं थी। वो हिंदी मीडियम की टॉपर है इस बार की, अभी आएगी थोड़ी देर में, तो उससे आप बात कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से मैं इन्हें फिर से बधाई दे रहा हूं, और आप भी एक बार जोर से ताली बजा के फिर से बताइए ना। बहुत बधाई, फिर मिलेंगे ना। ऑल द बेस्ट। ये आपको लेके जाना है, वरना ये बच्चे ऐसे हैं कि लेके किसी और को दे जाते हैं बुके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।